ओपन योर बुक कृतिका। लेसन 1 माता का अंचल। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, जो बजाने का यंत्र होता है, जिसे बजाया जाता है। जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। मतलब इस कहावत का मतलब है, जहां पर लड़के हैं वहां पर मृदंग बजता है, यानी मौज मस्ती होती है। और जहां पर बूढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, वहां पर खर्चा कम होता है, खर्चे का तंग, क्योंकि वो लोग ज्यादा खर्चा नहीं करने देते। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। अंग लग गए थे यानी कि बच्चा जो है वो ज्यादा समय किसके साथ बिता रहा है? पिता के साथ। वे अपने साथ ही हमें उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक यानी जिद। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर, कुछ डांट कर वे हमारे चौड़े लीलार, लीलार माने ललाट, माथे में त्रिपुंड, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3-4 आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं प्रॉपर में है। साउंड वे अपने, अब भोलानाथ के माथे पर वो क्या लगा? मैम साउंड क्लियर नहीं है। बेटा साउंड तो क्लियर है, आपका नेट स्लो होगा। यस मैम, साउंड क्लियर नहीं है। साउंड क्यों नहीं क्लियर आ रही है? यहाँ तो क्लियर है मैम, क्लियर है मैम क्लियर है आपकी वॉइस। बेटा आप लोगों का नेट स्लो चल रहा होगा, मैं तो वाईफाई में पढ़ा रही हूँ, पूरी रेंज है नेट की, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आप लोग अपना नेट चेक कीजिए। हम पता नहीं है क्लियर। हमारे लीलार में बबूत खूब खिलती थी, खुलती थी, यानी कि उनके माथे पर जो बबूत का तिलक लगता था वह बहुत ही अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। जटाएं क्या होती हैं? जब बालों को धोने के बाद, उनको शैम्पू करने के बाद उनको कंघी नहीं की जाती, तो वो एकदम गोल गोल राउंड राउंड सी बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा सन्यासी लोगों के बाल जो है लंबे लंबे स्प्रिंग की तरह बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं जटाएं। और बबूत रमाने से हम अच्छे खासे क्या बन जाते थे? बम बोला। यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो अपने बारे में लिख रहे हैं, यानी कि उनका नाम क्या है? भोलानाथ है, और वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं। और पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में उसका नाम लेखक का क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद वह राम राम लिखने लगते। राम राम लिखने लगते तब एक बही पर राम नाम लिखते 1000 बार और पोथी के साथ बांधकर रख देते। आपने देखा होगा कुछ लोग राम नाम लिखते हैं कॉपी पर, तो उससे क्या होता है कि भगवान के नाम की भक्ति हो जाती है, मन नहीं भटकता। जब हम बनावटी चिड़ियाओं को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग, यानी बिना कपड़े पहने ही बाहर गली में निकल जाते। आजकल तो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी पूरे वस्त्र पहनते हैं, परंतु पहले के जो बच्चे थे वो इसी तरह से 5-7 साल तक तो गली में नंगे ही घूमते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, एक चुल्लू कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल, कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी शराब ओर करके हमें उबट कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी कूदती। फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता और हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन जैसे अपने फ्रेंड्स को देखते हैं तो क्या करते हैं, हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से भोलानाथ को जब उसकी माता जबरदस्ती तेल लगाती है और बाल वगैरह बनाती है तो वह रोता है, और कपड़े पहनाए जाते हैं तब भी रोता है, लेकिन जैसे वो अपने फ्रेंड्स को देखता है तो वो भी रोना भूल जाता है और अपने साथियों के साथ खेल तमाशे करने लग जाते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ छोटा शमियाना, टेंट जिसको आप बोलते हो, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाए जाते, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे टूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे और आदि मिठाइयां सजाई जाती। यानी कि कोई भी खर्चा नहीं किया जाता और जो भी सामान होता था उसी से वह अपने खिलौने बना लेते। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा मिट्टी का घर, धूल की मेट दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घने घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, बूल के पिसान और बालू चीनी से हम लोग जोनार यानी कि पार्टी, भोज, दावत तैयार करते। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाक के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमने यानी खाना खाने के लिए। उनको देखते ही हम लोग हंस पड़ते और घरौंदा बनाकर बिगाड़ कर भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात में जुलूस भी निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले जो है आम का उगता हुआ पौधा। छोटे चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और कबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलीहे का कलसा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार माने पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबू जो ही ओघार उघार कर दुल्हन का मुख निकलने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। यानी कि लेखक के जो पिता है वो भी उनके गेम्स में बार बार पार्टिसिपेट करते थे। हर गेम में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये दिखाया जा रहा है इसमें। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। अब हम लोग तो घर में रहते हैं सारा दिन। आज के समय में क्या है, आज के समय में बच्चे जो है वीडियो गेम, टीवी या मोबाइल पर खेलते हैं, लेकिन पहले के समय में बच्चे गली में ही इकट्ठा होकर खेलते थे।
ये कुछ बच्चे जो हैं आधा लेसन पढ़ाने के बाद एंट्री ले रहे हैं, 9:15 पे एंट्री ले रहे हैं, उनका कैसे काम होगा। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी घट जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और टेंगा झल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंट नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। ये ऊंची नीची भूमि पर क्यारी बोई है और जो भी फसल उगी है वो हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते। मिट्टी का बना छिछला कटोरा। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी हो रही है भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग जो जो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते, कैसी मौज की खेती। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ दूर टिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही यानी कि आसपास से गांव से गुजरने वाले यात्री। ऐसे ऐसे नाटक हम बराबर खेलते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती ओहारदार यानी पर्देदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहिरी में रहिरी पुरान रहिरी डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। बूढ़ा वर, बूढ़ा जो दूल्हा जो था बूढ़ा था और वह चिढ़ गया था। उस खुसट 26 की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुंह आदमी हमने आज तक नहीं, घोड़ मुंह, कोई घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, वहीं चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चाटते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पेड़ झूमने लगते और जमीन चूमने लगती। हम लोग चिल्ला उठते, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती है। अटई आपने देखा होगा, अटई जो है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े होते हैं। गोल गोल रेड रेड से हो जाता है, कुत्ते को बहुत पेन होता है उसमें। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। सहयोग की बात है, बीच में मुसन तिवारी मिल गई। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। कि बूढ़ा बेईमान है, करेले का चोखा, करेले की सब्जी खाने के लिए मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रीसले होते हैं। एक बच्चा जो बोलेगा सारे पीछे वही बोलेंगे। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी ने सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब बच्चे किसी की पकड़ाई में नहीं आते, कहीं और तो जोर चला नहीं, स्कूल में चले गए, भाई इन लड़कों ने गड़बड़ की। वहां से मास्टर जी ने 4 लड़के भेजे, इन लड़कों को पकड़ के लाओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर वही तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधवा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले।
रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला जो जोर से नाचते और गाते। चिरोरी यानी गुरु जी की उन्होंने बहुत प्रार्थना की, विनती की कि बच्चे को माफ कर दो, छोटा बच्चा आगे से गलती नहीं करेगा। जैसे आप लोग गलत कोई गड़बड़ कर देते हो, आपको पनिशमेंट मिलती है, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो वो सॉरी फील करते हैं ना, अब की बार माफ कर दो, हमारा बच्चा आगे से गलती नहीं करेगा। तो इस बार हमारे पापा ने भी गुरुजी की बहुत विनती की, हाथ पैर जोड़े, तब जाकर हमें घर जाने को मिला। तो आज मैं आपको यहीं तक पाठ पढ़ाऊंगी। ओके मैम। अभी इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिए आज हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बाद में जिन्होंने एंट्री ली है उनको फिर समझ में नहीं आएगा क्या था। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो हमारे लेखक है पाठ के, उनका नाम है तारेश्वर नाथ। वो अपने बचपन का वर्णन कर रहे हैं। मेन रूप से इस लेसन में ये बताया गया है कि बच्चा चाहे पिता के पास कितना भी रहे, परंतु जब भी कभी मुसीबत आती है तो वो मम्मी के आंचल में ही जाकर छिपता है। यहाँ जो मैम है वह बचपन से ही मैम साथ उसका सिर्फ नाता दूध पीने तक का था, बाकी सारा समय वो किसके साथ रहता है, पिता के साथ। उसका मैम हाँ जी मैम इसके मैम लेखक तो शिव पूजन सहाय हैं। हाँ, शिव पूजन से आए हैं। और इसमें जो स्टोरी है वो तारकेश्वर नाथ की चल रही है, भोलानाथ की, वो अपने बारे में बता रहे हैं। मतलब इसमें खुद वो ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन लेखक जो है इसके शिव पूजन सहाय है। तो अब वो क्या बता रहे हैं इसमें भोलानाथ कि बचपन से ही वो किसके साथ रहते थे, सारा समय पिता के साथ, नहाते धोते खाते सारे काम उनके कौन करता था, पिता करते थे। और वह माथे पर त्रिपुंड भी लगाते थे उनके, जिससे वो भोलानाथ लगते थे। उनके बाल भी लंबे लंबे थे और जटाएं बनी हुई थी। तो नाम तारकेश्वर नाथ होने के बावजूद भी उनके पिता ने उनका क्या नाम रखा हुआ था, भोलानाथ। भोलानाथ उनका नाम था। और वह अपने पिता के साथ ही रहते थे। और राम जब भी पिता पूजा पाठ करते वे साथ ही बैठते थे, रामायण पढ़ते तब भी वे साथ बैठते। और बीच बीच में क्या है, छोटे बच्चे आपने देखा है मस्ती करते रहते हैं, तो यहाँ हमारे भोलानाथ भी क्या करते हैं, मिरर में अपना मुंह देखते हैं और बार बार शर्माते रहते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। और उन खेलों में उनके पिता भी इन्वॉल्व होते थे, जैसे बारात लेके जाते थे, कभी खेती उगा रहे हैं, अलग अलग टाइप से इनके खेल होते थे। और ये घर के टूटे फूटे सामान से ही अपने खिलौने बना लेते थे। मेन जो बात है इसमें ये बताई गई है, अभी आपका पेपर में क्वेश्चन भी आएगा कि भोलानाथ और आपके खेल और खेलने की सामग्री एक दूसरे से कैसे भिन्न है। अब आजकल तो कोई भी गेम खेलो पैसे चाहिए उसके लिए, वीडियो गेम लाओ, मोबाइल पे गेम खेलो, लैपटॉप चाहिए, कुछ भी मतलब टीवी चाहिए, पैसा लगता है। लेकिन जो हमारा भोलानाथ है वो टूटे फूटे सामान, मटके के टूटे टुकड़ों, कड़छी के टूटे टुकड़ों, इन सभी से ही अपना गेम बना रहा है। फिर भोलानाथ की मदर जब उसको पकड़ लेती है, कभी जैसे आप लोगों की भी मम्मी पकड़ के बाल बनाती है, तो आप लोग क्या करते हो, रोना शुरू कर देते हो। भोलानाथ के तो बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसकी मम्मी उसको पकड़ के उसके सिर में तेल डालती है, बाल बनाती है, रंगीन कुर्ता पहनाती है, लेकिन और पिता के साथ उसको छोड़ देती है। लेकिन जय वो खूब रोता है कि मुझे तेल क्यों लगाया, मेरे को कंघी क्यों की, मेरे बाल क्यों बनाए। पर जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स को देखता है वो रोना छोड़ देता है। तो आपका ये क्वेश्चन भी आएगा कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अब ये देखिए बच्चे, ये भव्य देखो 9:25 पर क्लास में एंट्री ले रहा है। और ये बच्चे मतलब इतना तंग कर रहे हैं जो लेट लेट एंट्री ले रहे हैं। अभी मैंने दोबारा भी स्टोरी बता दी है, अब बताओ कैसे समझ में आएगी आपको स्टोरी। मैंने 2-2 बार करके लेसन पढ़ाया है आपको, पूरी स्टोरी बताई है और बच्चे अब एंट्री ले रहे हैं। अश्वनी बेटा आप इतनी देर से एंट्री क्यों ले रहे थे क्लास में, अश्वनी यस मैम। इतनी देर से एंट्री क्यों लिया आपने, मैम लीव हो गई थी मैम, शुरू से ही मैम क्लास में लीव कैसे हो जाते हो आप लोग बीच में, बैक हो गई थी मैम। बेटा मैम था ये बीच में लीव मत हुआ करो। मैंने सारा लेसन पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं एक दिन में पूरा लेसन भी नहीं पढ़ा रही हूँ।
आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा बच्चों को समझ में आए। और अब ये मैंने पूरी स्टोरी भी बता दी है। ये एक बार आज जहाँ तक पढ़ाया ना, सारे बच्चे अपना घर से रीड करेंगे इसको, और कल मैं पूछूंगी अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो पीछे का पहले पूछूंगी फिर आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। और बीच में क्लास लीव ना करें, मैं अभी अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और इजी है बिल्कुल, बस आप ध्यान से एक बार इसको रीड करके आना, और जो कल क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे वो राइट कर लेना सूरदास के। पीडीएफ भेज दिया था मैंने सूरदास का, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मैं आज भेज दूंगी, ठीक है? राइट कर। हाँ बोलो। मैम एक्सक्यूज मी, यस मैम जो बाल गोविंद भगत वाला लेसन है उसके बाद ही ये पीडीएफ वाले करने हैं? हाँ, बाल गोविंद भगत आपका हो गया ना पूरा? यस मैम। अब मैं Yes, ma'am. सूरदास भेज दिया मैंने, और ये तुलसीदास जी का मैं आज भेज दूंगी, ओके मैम। ठीक है? वो अपना आराम से लिख लेना, और सभी बच्चे साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। और ये ना हो कि स्कूल खुले मैडम हमारे पास तो काम नहीं है, हमने तो पूरा नहीं किया। मैं तो पढ़ लगाऊंगी जब स्कूल खुलेंगे, नोटबुक पूरी नहीं हुई। ओके मैम। अपना साथ की साथ सभी बच्चे काम पूरा करते चले। और अब मैं जल्दी जल्दी भी नहीं करवा रही हूँ, 2-2 3-3 दिन में एक लेसन करवा रही हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ऑनलाइन जो काम करवा दिया। इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें। और ये पूरा आप लेसन कल पढ़ के आओगे, आधा ही पढ़ाया मैंने, और कोई डाउट हो तो कल पूछोगे। और बाद में सोचे कि बच्चे अब हम ऑनलाइन में ना अटेंड करें, ऑफलाइन में हम रिवीजन करेंगे क्योंकि बोर्ड की क्लास है आपकी। तो अभी अपना सभी बच्चे साथ की साथ रिवाइज करते चले, काम लिखते चले, और लेसन में जहां भी डाउट आए मेरे को बताओ। अदरवाइज तो मेरे पास वीडियो भी बनी पड़ी है, मैं वो भी सेंड कर सकती हूँ। मैं इसीलिए आपकी क्लास ले रही हूँ कि अगर बच्चों को डाउट है तो वो साथ की साथ बताए, ठीक है बेटा?